इस वर्ष का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि यानी 18 सितंबर 2024 आज लग रहा है। इस बार यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, जो भारतीय समयानुसार सुबह 6:11 से शुरू होकर 10:17 पर समाप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को एक अशुभ घटना माना जाता है और इस दौरान हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। हालांकि इस बार का चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, क्योंकि यह सुबह के समय हो रहा है, जिसके कारण सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इस वर्ष का चंद्र ग्रहण पितृ पक्ष के आरंभ में लग रहा है, जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण समय माना जाता है। पितृ पक्ष 17 सितंबर से शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर तक चलेगा। पितृ पक्ष में पितर यानी पूर्वज स्वर्ग से पृथ्वी पर अपने परिजनों से मिलने आते हैं। इस दौरान उनके परिजन उन्हें तर्पण और भोजन अर्पित करके प्रसन्न करते हैं। चंद्र ग्रहण का साया इस पवित्र काल पर होने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। ग्रहण का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए इस दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इन नियमों का पालन करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। ग्रहण के बाद दान पुण्य करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से ग्रहण के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। चंद्र ग्रहण के बाद दान का महत्व। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के बाद दान पुण्य करना बेहद लाभकारी होता है। विशेष रूप से चंद्र ग्रहण के बाद कुछ वस्तुओं का दान करने से व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष कम होता है और जीवन में शांति व समृद्धि का आगमन होता है। सफेद वस्तुओं का दान करना ग्रहण के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। चूँकि चंद्रमा का रंग सफेद होता है, इसलिए सफेद रंग की चीजों का दान करना चंद्रमा को प्रसन्न करता है और चंद्र दोष को शांत करता है। कौन कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए? चंद्र ग्रहण के बाद सफेद चीजों का दान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। इन वस्तुओं में प्रमुख है चावल, दूध, चीनी, आटा, सफेद कपड़ा और सफेद मिठाई। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन वस्तुओं का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है और जीवन में सकारात्मक प्रभाव आता है। अगर किसी की कुंडली में चंद्र दोष है तो उसे विशेष रूप से सफेद मोती या चांदी की वस्तु का दान करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सुधरती है और व्यक्ति को जीवन में शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। चावल और दूध का दान विशेष रूप से चंद्र ग्रहण के बाद करना बहुत लाभकारी माना जाता है। इससे न केवल चंद्रमा की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, जिससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। धार्मिक नियमों का पालन। ग्रहण काल के दौरान कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। ग्रहण के समय भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और न ही कोई शुभ कार्य करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना और पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद घर की सफाई करना और भगवान की पूजा अर्चना करना भी शुभ माना जाता है। इन धार्मिक नियमों का पालन करने से व्यक्ति पर ग्रहण के दुष्प्रभाव नहीं पड़ते हैं और जीवन में शुभता बनी रहती है। ग्रहण के बाद का समय। ग्रहण समाप्त होने के बाद दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस समय आप चावल, दूध, आटा, चीनी, सफेद वस्त्र और सफेद मिठाई का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही चांदी और मोती का दान करने से भी लाभ होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो ग्रहण के बाद चांदी या मोती का दान विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। इससे चंद्र दोष का निवारण होता है और चंद्रमा की कृपा बनी रहती है। 18 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व रखता है। हालांकि यह भारत में दृश्य नहीं होगा, फिर भी इसका धार्मिक और ज्योतिषीय प्रभाव मान्य है। ग्रहण के बाद दान पुण्य करने से ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है और जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाई जा सकती है। ऐसे में ग्रहण के बाद सफेद वस्त्र, चावल, दूध, चीनी और आटे का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।